हरिओम। हर हर महादेव। भगवान देवों को देव महादेव, करुणा स्वरूप भगवान शिव की 2 आंखें हैं। और भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी कहा जाता है। भगवान शिव उस तीसरी आंख को कभी कभी खोलते हैं। तो कि भगवान शिव को तीसरी आंख कब प्राप्त हुई? एक पुरातन बात है। महाभारत के महापर्व में इसका बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही दिव्य वर्णन आता है। भगवान भोलेनाथ एक बार सभी देवताओं के साथ में बैठ कर के विचार विमर्श कर रहे थे। अचानक से वहाँ पार्वती जी आ जाती हैं और वो खेल खेल में महादेव की दोनों आंखों पर अपनी हाथ रख देती हैं। होनी होने के लिए बनाई है। होनी कभी टलती नहीं है। ईश्वर की कृपा से होनी होती है और ईश्वर की कृपा से ही होनी टलती है। ये सारी परमात्मा की लीला है। मनुष्य क्रिया करता है और परमात्मा लीला करते हैं। कब क्या होना है ये किसी को नहीं पता। हर इंसान की जिंदगी की कैसेट परमात्मा के पास है। उसने पहले से निर्धारित कर रखा है। इंसान की इच्छा से अगर कोई कार्य पूरा हो जाता है तो इंसान कहता है कि मेरा मैनेजमेंट था, लेकिन वास्तव में उसका मैनेजमेंट नहीं था। वो सारा ईश्वर का मैनेजमेंट है। उसके अनुसार इंसान की जिंदगी चलती है। परमात्मा को, शिव को चमत्कार दिखाना था, सो उन्होंने चमत्कार किया। भगवान शिव की आंखों पर जैसे ही माँ गोरा ने अपनी हथेली रखा तो दिन का समय था और आंखों पे हाथ रखते के साथ ही अंधकार छा गया सृष्टि में। जीव जंतु तिलमिला उठे, तड़फने लगे, अंधकार छा गया। मानो कश्यप और अदिति पुत्र सूर्य का कोई अस्तित्व ही ना हो। सूर्य कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे थे। अंधकार छा गया। पूरी सृष्टि व्याकुल हो उठी। भगवान शिव से अपनी संतान, वो तो सनातन पिता है, इस सृष्टि के संवाहक है, इस सृष्टि के रचयिता भी है, पालनहार भी है। और जब जीव का ताप करते हैं तब भी उन्हीं की लीला रहती है। उनसे देखा नहीं गया। उन्होंने उसी क्षण अपना त्रिनेत्र प्रकट किया और प्रकट करके ज्योति पुंज वहाँ से प्रकाश निकलता है और तीनों लोकों में प्रकाश फैल जाता है, अंधकार मिट जाता है। भगवान शिव ने जैसे ही त्रिनेत्र को प्रकट किया, मां पार्वती ने हाथ हटा लिया। कहा कि प्रभु, मुझे तो आपकी तीसरी आंख का पता ही नहीं था। कहा कि गोरा, अगर मैं तीसरी आंख प्रकट नहीं करता, ये ज्योतिपुंज में प्रकाश नहीं देता इस सृष्टि को, ये सृष्टि का विनाश हो जाता, ये सृष्टि अंधकार में चली जाती। इसीलिए भगवान शिव को सन्यासी कहते हैं। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जो अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लेकर जाए उसी को तो शिव कहते हैं, उसी को तो गुरु कहते हैं। शिव ही गुरु है और गुरु ही शिव है। इस तरह से भगवान शिव ने चमत्कार करते हुए, लीला को प्रकट करते हुए अपना त्रिनेत्र प्रकट कर दिया। भगवान शिव लीलाधारी है। उनकी लीला को कोई नहीं जान पाया, कोई नहीं समझ पाया और किसी में ताकत भी नहीं है भगवान शिव को जान ले। थोड़ा सा भगवान को जानते हैं तो उन्हीं की कृपा है। भगवान शिव को सहज रूप में हम उनको प्रेम कर सकते हैं, उनकी याचना उनके लिए कर सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं, उनको सेवा कर सकते हैं और शिव सहज रूप में शिष्यों के ऊपर कृपा करते हैं। बाकी शिव तो एक विराट तत्व है जिसको न देखा जा सकता है और ना ही जिसके विषय में बोला जा सकता है। शिव तो एक महान तत्व है
जो सिर्फ हम एहसास कर सकते हैं, सिर्फ उनको दिल से भगवान शिव की साधना करके, आत्म शांति करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। हर हर महादेव शंभु।